हे गाइस, मैं डेलिना हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग में। आपने बचपन में राजा रानी की कहानी तो सुनी होगी जिसके मोस्टली पार्ट इमेजिनरी होते थे, बट आज हम आपको एक ऐसे रियल राजा बलवंत सिंह जी जिन्होंने एशिया को नंबर 1 एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज दिया, आज हम उनके वंशज कुंवर भूमेंद्र पाल सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आज हम आए हैं आवागढ़ फार्म आगरा, जहाँ पर हम उनसे मुलाकात करेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। Hello Kumar ji, we welcome you in our channel. Sir, Pleasure having you here. so nice of you sir. Sir, हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है सर? I belong to the Avagadh family and we are Jadon Rajputs. और chief of the Jadon Rajput is His Highness करौली जो है, he is our chief, और वहीं से हमारी ancestors का निकास है। और आवागढ़ is 60 kilometers from here, from आगरा। एटा डिस्ट्रिक्ट में आता है आवागढ़। वहाँ पे हम लोगों का ancestral fort है। It is one of the biggest in India, और it is still a private residence। और सबसे प्रोमिनेंट, सबसे वेल नोन फिगर जो हम लोगों की फैमिली में रहे वो राजा बलवंत सिंह जी, माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। 1897 में ही इस्टेब्लिश्ड द अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, वो उसके फाउंडर और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और उसके अलावा उस टाइम ब्रिटिश राज था, और he fought for Hindi being used in courts. He, along with Madan Mohan Malviya, they fought for Hindi being used in courts and in government proceedings. और रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी शांति निकेतन के सेटअप करने में काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों की फैमिली में। और राजा बलवंत सिंह जी के नाम से एक कॉलेज भी है जिनकी उन्होंने स्थापना करी थी, जो कि राजा बलवंत सिंह जी कॉलेज है। इसमें 56 डिग्री कोर्सेज चलाए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। A+ की रैंकिंग का, इट्स द ओनली कॉलेज इन आगरा। एंड 1859 में इवन द US प्रेसिडेंट ही पेड विजिट टू द कॉलेज। एंड right now I am the 38th generation of the Avagadh family. My cousins, some are in politics, some are into businesses. And Raja Balwant Singh ji had 2 sons, Raja Suraj Pal Singh and Rao Krishna Pal Singh. And Raja Suraj Pal Singh ji was my great grandfather. He had 3 sons, and I'm the grandson of the second son. His name was Rajkumar Dharampal Singh ji. So that is about our family. सर, हमारे व्यूअर्स और हम ये जानना चाहेंगे कि रॉयल फैमिली की पास्ट के और अब के रूटीन्स में, लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क आया है? आपका डेली रूटीन क्या है? Change in the lifestyle, now we are living in a democracy, और इंडिपेंडेंस के बाद में रियासतें नहीं रही है, इट्स द गवर्नमेंट विच इज़ इन पावर। और रॉयल फैमिलीज़ में आजकल अगर हम देखें तो लॉट ऑफ फैमिलीज़ दे हैव जॉइंड ईदर पॉलिटिक्स और सम आर इनटू बिजनेस। एंड टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशन, आई स्टार्टेड, आई हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी। तो मैंने स्कूलिंग डेली कॉलेज इंदौर से करी, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज से, साथ में मैंने NIIT में भी पढ़ाई करी। और शुरू में आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांस डेवलपर एंड डिज़ाइनर, गेन सम एक्सपीरियंस, वर्कड ऑन सम, शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स पे, फिर कुछ MNCs को जोड़ा अपने क्लाइंट लिस्ट पे।
एंड अ फ्यू इयर्स अगो मैंने avaraj.com करके अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू किया, और मेरे एरिया के कुछ लोग हैं जो कि इन चीज़ों में अच्छा नॉलेज रखते हैं और निपुण हैं इन चीज़ों में, उन लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है। एंड सर्विस इंडस्ट्री है, इट इज़ अ स्मॉल सेटअप एट द मोमेंट बट अ ग्रोइंग वन. Other than that, we are trying to make our properties more profitable. So that is about my work. सर आप ऑनलाइन तो एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्या आप ऑफलाइन भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर लोग आपसे जुड़कर कल्चर, हेरिटेज और रॉयल फैमिलीज़ के बारे में जान सकते हैं? मेरे इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, जो मेरा प्रोफेशन है, ख़ास तौर से डिज़ाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, इन चीज़ों में। और ये एज अ प्रोफेशन भी मैं करता हूँ। इसके अलावा मैंने 2 ब्लॉग्स शुरू कर रखे हैं, indiaroyalfamilies.com और historyofjadon.com। historyofjadon.com में करीब 200 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें कि जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आप जादून हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, और एक इंटरैक्टिव तरीके से आप उसमें अपनी कमेंट्स भी कर सकते हैं और बाकी लोगों से जुड़ सकते हैं जो कि हम लोगों की कम्युनिटी से हैं। और ये तो ऑनलाइन हो गया। अब इसके अलावा ऑफलाइन जो एक इवेंट है जिसको कि मैं अटेंड करना हर साल पसंद करता हूँ, वो है रॉयल फेबल्स। ये दिल्ली बेस्ड एक पब्लिक रिलेशंस कंपनी है जो कि कराती है, और ये दिल्ली के अलावा और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये लोग इवेंट्स करते हैं। और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि पेट्रन्स ऑफ रॉयल फैमिलीज़, स्पेशली द प्रिंसली स्टेट्स, बड़ौदा, जयपुर, बीकानेर, इन फैमिलीज़ के मेंबर्स, रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स अपना आर्ट, फैशन, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों को एग्जिबिट करते हैं। ये हम लोग किसी 5-स्टार होटल में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और लोग आके फैमिलीज़ के बारे में, उनके कल्चर, हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं। और उसके कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि वो ख़रीद सकते हैं। स्पेशली दिवाली के आसपास ये होता है, जो वेडिंग सीज़न रहता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसको मीडिया में भी, और नाउ इट हैज़ बिकम अ ब्रांड इन इटसेल्फ। और भी लोग हैं जो कि इस तरीके के इवेंट्स करते हैं, और हम लोगों का फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है जो इस तरीके के इवेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन लोगों को। सर, लोग आगरा आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर ताजमहल है, लाल किला है, यहाँ टूरिस्ट के लिए प्लेस काफ़ी है, लेकिन जब लोग आगरा से बाहर जाने की बात करते हैं, आसपास घूमने की बात करते हैं, तो क्या सर आवागढ़ में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं? वहाँ पर टूरिस्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है सर? अभी पिछले कुछ सालों में पेंडेमिक की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड रहा टूरिज़्म, और मेरे ख्याल में कुछ टाइम लगेगा रिवाइव होने में। लेकिन अगर हम बात करें आवागढ़ की, तो कुछ टाइम पहले एक आगरा का ग्रुप था, ताज रॉयल्स, तो उन लोगों ने आवागढ़ फोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है पटना पक्षी विहार, वो विज़िट किया। देन दे पेड अ विज़िट टू द फोर्ट, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा था। उसके अलावा हम लोगों ने इतना मार्केट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेसबुक से जुड़े हुए थे, वो लोग हमारी फैमिली से, तो एक अर्जेंटीना से एक ग्रुप आया था, तो दे पेड अ डे विज़िट टू आवागढ़ फोर्ट, और अ पोर्शन ऑफ द फोर्ट इज़ ओपन फॉर लोकल मैरिजेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स वहाँ प्लान कर सकते हैं। और अदर देन द फोर्ट, वहाँ पे हॉर्स सफारीज, जीप राइड्स, विलेज सफारी, बर्ड्स के अलावा देर इज़ मोर वाइल्ड लाइफ लाइक ब्लैक बग स्पॉटिंग और क्रोकोडाइल्स विच आर अवेलेबल इन द रीजन।
So in time to come we are open to idea. और मेरे ख्याल में जो लोग आगरा आ रहे हैं वो अगर खाली ताजमहल देख रहे हैं और चाहते हैं 2 से 3 दिन रुकना, तो उनके लिए इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सी एंड एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. राजस्थान में एज वी आर अवेयर हेरिटेज होटल्स का कंसेप्ट काफ़ी है. यूपी में अभी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट की टूरिज़्म वेबसाइट पे we are mentioned, and people can get in touch through you or directly to the family, and of course they can see the fort and experience how it must have been in the past era. मैं आपको कुछ पुराने फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ. ये फ़ोटोग्राफ है मेरे फादर के नानूसा का. ही हैज़ दिस इज़ आफ्टर अ एलिफेंट शूट, एंड ही हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ शूटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, मोर देन 1100. और दिस इज़ माय ग्रैंडफादर आफ्टर अ टाइगर शूट along with other members of the shoot. This is when he was very young after he shot his tiger. और मेरे ग्रैंडफादर को डॉग्स को ट्रेन करने का काफ़ी शौक था. So this is one female Labrador that he had along with all her trophies. ये मेरे ब्रदर और भाभी साहब हैं. This is one photograph with my grandfather receiving the trophy for field trials. He shot 2 tigers. उसका photograph है. And here he is with his companion Raja Sahib Umri, Shiv Pratap Singh ji. He was also the minister in the MP government. This is a leopard that he shot. This is one tiger that he shot. ये बुक मैं आपको बता रहा था. ये दिस इज़ वेयर आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम द डेली कॉलेज इंदौर. मोर देन 125 ईयर्स ओल्ड. पहले खाली रॉयल फैमिलीज़ के लोग इसमें पढ़ते थे. और ये बिल्डिंग में आपसे क्यों शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है दिस इज़ इंडियन इंडो सासेनिक आर्किटेक्चर, और क्विंटन जेकब एक आर्किटेक्ट थे. ही डिज़ाइन दिस बिल्डिंग. और आपका चैनल है डेली आगरा के नाम से. तो पीपल फ्रॉम आगरा वुड बी सरप्राइज टू नो कि सेंट जॉन्स कॉलेज जो आगरा का फेमस कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग और इसकी बिल्डिंग इट इज़ एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप. और खाली आप इसमें देखोगे क्लॉक का डिफरेंस है कि सेंट जॉन्स कॉलेज की बिल्डिंग में क्लॉक नहीं है. हाँ, और स्टोन का फ़र्क है इसमें, क्योंकि ये अलग स्टोन है और अपना सेंट जॉन्स कॉलेज रेड स्टोन में है. सो आई वॉज द 3rd generation फ्रॉम माई फैमिली टू स्टडी हियर. माई फादर पास्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल एंड ऑल्सो माई ग्रैंडफादर. लेटर ही वॉज ऑल्सो इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द डेली कॉलेज इंदौर. और इन अ फ्यू ईयर्स वी वुड बी सेलिब्रेटिंग आवर 25th year of passing out from the school. That's my grandfather, Kumar Dharampal Singh ji. And ये फोटोग्राफ मेरे दादी साहब की है. She was the princess of Rajgarh. It's a princely state in MP. ये भी आपने जो आप ले रहे हो वीडियो, दिस इज़ पंखे के ऊपर का पोर्शन. पुराने ज़माने में व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर, इनसे पंखे लटकते थे और उनसे हवा किया जाता था. एक सर्वेंट को लगा के उनसे हवा के काम में आते थे. ये पिक्चर है मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, राजा बलवंत सिंह जी. दिस इज़ अ वेल नोन एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू फोटोग्राफ्स वी हैव ऑफ हिम. और आई थिंक आगरा में एवरीवन इज़ फेमिलियर विद दिस फोटोग्राफ.